अरनिया के एक पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सवाल उठता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ये अधिकारी, इनमें कब सुधार होगा? अगर ये 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए रिश्वत लोगों से ले रहे हैं फर्द काटने की, दूसरे कामों की, तो एक बंदे से ले रहे हैं, तो दिन के अगर 10 बंदों से ये डील कर रहे हैं और इसी तरह से कर रहे हैं, तो ये दिन में कितना पैसा ले रहे हैं और महीने में ये कितना इकट्ठा कर रहे हैं? ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा या ये लोग कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? इनको ये घूस का पैसा चाहिए क्यों? तो घर में परेशानी है, कोई माता का इलाज करवाना है इनको, कोई बच्चों की फीस पे करनी है, कोई और काम करना है। ज्यादातर देखा गया है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गए हैं। ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद भी इन चीजों पर रोक नहीं लगी है। इस पटवारी की आपको हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये वो पटवारी है जिसने फर्द काटने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, 50,000 रुपए एडवांस डील फाइनल हुई, लेकिन जिस शख्स से ये रिश्वत मांग रहा था वो शख्स शातिर निकला और उसने एंटी करप्शन ब्यूरो को जाकर कंप्लेन कर दी। अगली किस्त 50,000 रुपए वो भी पे करनी थी, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसे रेड हैंडेड पकड़ लिया। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो अधिकारियों का जो भ्रष्ट आचरण था, उसमें कोई सुधार होता हुआ दिख नहीं रहा है। इस मामले में जो जानकारियां हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। इसका नाम भी बताएंगे और इसका नाम जो बताया जा रहा है नवीद अहमद। नवीद अहमद पटवारी है हल्का कुल कला अरनिया का, और ये लोन फर्द जारी करने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। 1 लाख रुपए की बातचीत हुई। बातचीत के बाद यह तय किया गया कि 50,000 रुपए एडवांस लेगा। ये लोन फर्द जारी करने के लिए 50,000 रुपए एडवांस लेगा। बाकी के जो 50,000 है ये साइट विजिट करने के समय इनसे लेगा, और उसके बाद जिस शख्स से मांगी जा रही थी, ये पैसा मांगा जा रहा था, ये एंटी करप्शन ब्यूरो के पास गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसकी बातों को सुना, उसके बाद जांच की। जांच करने के बाद इसमें एफआईआर लॉन्च की, और एफआईआर लॉन्च करने के बाद एक पूरा जाल बिछाया, और जाल बिछाने के बाद पटवारी एंटी करप्शन के उस जाल में फंस गया और रंगे हाथों 50,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ये कहा गया है कि स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में ये सारी कार्रवाई की गई है, और आरोपी के आवास की तलाशी भी स्वतंत्र गवाहों और मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ली जा रही है। तो देखें, ये सुबह सुबह रेड हुई थी और इस रेड में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते ये पटवारी जो है पकड़ा गया है। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये सिर्फ अरनिया में ही हैं कि बाकी और भी जगहों पर हैं? और भी अगर जगहों पर हैं तो फिर उन पर कैसे कार्रवाई होगी, और इन भ्रष्ट आचरण से इनको बाहर कैसे निकाला जाएगा और लोगों को इनसे कैसे बचाया जाएगा? इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।